दोस्तों आज हमने बैंक निफ्टी में शानदार पैसे बनाए। पूरा ट्रैपिंग जो था बैंक निफ्टी का उसको अच्छे तरीके से समझा, उसके अगेंस्ट ट्रेड लिया और एकदम एंड तक ट्रेड को होल्ड किया। आप इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत मजा आने वाला। मैं पूरा रीजन और लॉजिक समझाऊंगा कि किस तरीके से मैंने पुट के साइड में ट्रेड लिया, किस तरीके से मेरा जो एक्सपायरी सेटअप स्ट्रेटेजी है उसने पैसे को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जिन जिन लोगों ने मेरा कल का मार्केट एनालिसिस वीडियो देखा होगा, अगर आप लोगों को ध्यान होगा, मैंने कल एक बात बोली थी कि मार्केट में 12 साढ़े 12 से पहले कुछ भी मत करना। आप देखो एग्जैक्टली मार्केट में क्या हुआ। आज बैंक निफ्टी इस जोन में ये फंसा रहा है। कितने बजे तक आप देखो, 12, ये देख रहे हो 12 बजे के आसपास यहां पे आके ब्रेकआउट दे रहा। मतलब ठीक है 12 साढ़े 12 जो मैंने आपको टाइम बोला था। अब देखो मैंने लिया था 44,000 का पुट 46 रुपीज में। मैं स्क्रीनशॉट डाल देता हूं टेलीग्राम का, सॉरी मैं कल भूल गया था, मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। अब देखो मैंने एंट्री क्यों ली और कहां पे ली, मैं आपको वो चीज समझाता हूं। ये एक मेरे को यहां से एक छोटा सा ये ट्रेंड लाइन टाइप का समझ में आ रहा था जब बैंक निफ्टी यहां पे था, राइट, सॉरी ये था। आप इस पॉइंट तक देखना, बस आप इस पार्ट को भूल जाओ, आप इस पॉइंट तक देखना। मैं इसे थोड़ा सा साइड कर देता हूं। आप देखो जब बैंक निफ्टी कुछ इस तरीके का दिख रहा था, ये जो रेड कैंडल बना, आप देख रहे हो इस रेड कैंडल पे, यहां पे मैंने 44,000 का पुट 46 रुपीज में यहां पे इंटर करा था। और क्योंकि यहां पे इंटर करने का रीजन ये था ना कि एक तो ये जो कंसोलिडेशन जोन था ये नैरो होते जा रहा था, इसने ब्रेकआउट दिया और अगले कैंडल में इसने एक बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल बना दी। एक तो रीजन ये था। अब इस कैंडल का टाइम आप देख लो 11:50। अब देखते हैं 11:50 में निफ्टी क्या कर रहा था। अब देखो एक चीज, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है जहां पे मैंने एंट्री ली 11:50 में। देखो ये जो रेड कलर का कैंडल है, इस कैंडल पे मैंने एंट्री ली 11:50। आप दूसरे तरफ देखना, अपने राइट हैंड साइड निफ्टी 50 का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देखो 11:50 में निफ्टी क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी तो अपने कंसोलिडेशन के ऊपर निकल रहा है, इस जोन का ब्रेकआउट दे रहा है, बट 11:50 में निफ्टी कहां है। निफ्टी देखो यहां पे, इसको भी तो यहां पे होना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी ब्रेकआउट दे रहा है तो निफ्टी यहां पे क्यों रुका हुआ है, कोई उसका मतलब नहीं है। इसका मतलब ये था कि शॉर्टर्स जितने भी ऑपरेटर्स है उन लोगों ने बायर्स को ट्रैप कर लिया इस ब्रेकआउट पे और ये उसके बाद नीचे लेके आने लगे। अब देखो उसके नेक्स्ट कैंडल में निफ्टी ने इस कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकडाउन दे दिया। यहां पे आप देखो, आपको क्लियर समझ में आएगा, इस जोन का निफ्टी ने ऑलमोस्ट इस जोन का ब्रेकडाउन दे दिया। तो यहां पे मैं और कंफर्म हो गया, मैंने अपने ट्रेड को होल्ड करा। अब देखो उसके बाद क्या हुआ, मतलब दोनों तरफ इन लोग ट्रैप कर रहे हैं, दोनों तरफ कुछ नहीं छोड़ रहा है कि मतलब कहीं भी बचा ले किसी को। ये यहां से ब्रेकडाउन करते करते अचानक से रिवर्स कर गया। अब जब रिवर्स किया तो एक पॉइंट पे मुझे भी लगा कि भाई ये शायद अब रिवर्स कर रहा है, शायद मेरा ट्रेड गलत पड़ चुका है और शायद ये गड़बड़ हो सकता। बट उस टाइम क्या हुआ, मैंने आपको कल क्या समझाया था कि आपके साथ जब भी गड़बड़ हो रहा है ना, आप निफ्टी को देखो। अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड ले रहे हो तो निफ्टी के साथ जरूर कंपेयर करना। अब आप देखो एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे जब ये उठने लगा 12:30 में, 12:30 बजे, आप देखो बैंक निफ्टी तो इस कंसोलिडेशन के ऊपर चल रहा है, बट 12:30 बजे निफ्टी क्या कर रहा है। निफ्टी आप देखो इस ब्रेकडाउन के बाद इसका रीटेस्ट ले रहा है, जैसा कल किया था इसका रीटेस्ट ले रहा है। मैंने अपने पोजीशन को होल्ड कर लिया। यहां पे आप देखो ये फिर नीचे आके फिर ऊपर जाता है, बट यहां पे जब ये ऊपर जाता है तो निफ्टी कहां था, निफ्टी यहां पे था। तो इन चीजों के कारण मुझे समझ में आ रहा था कि इस ट्रेड को होल्ड करना है। वैसे तो मैंने टारगेट छोटे रखे थे 120-130 रुपए का, बट इसको मैंने होल्ड काफी लंबा कर लिया। मैंने इसलिए इसको बहुत लंबा होल्ड करा ना, बिकॉज जब ये ब्रेकडाउन आने लगा ना 2:30 बजे के आसपास, आपको मैं इन चार्ट्स पे दिखाता हूं। जब ये ब्रेकडाउन आने लगा बैंक निफ्टी में, देखो इस लेवल का जब ये ब्रेकडाउन किया है, ये जो सुबह का जो मॉर्निंग लेवल था, इसका जैसे इसने ब्रेकडाउन करा, यहां पे रीटेस्ट करा, मेरा टारगेट था कल का जो लो है ना ऑलमोस्ट 820 830 के आसपास, ये ऑलमोस्ट मेरा टारगेट था। मैंने पोजीशन को काटा यहां पे कुछ 160 170 में और ये चला गया 235 रुपीज। आप समझ रहे हो 46 का जो पुट ऑप्शन था वो 235 चला गया। और इसको किस तरीके से मैंने ट्रेल करा है, इसके साथ साथ मैं आपको एक और अपने टेलीग्राम का स्क्रीनशॉट दिखाता हूं, जिसमें मैंने अपने ग्रुप में डाला था कि हमें एक स्ट्रैंगल बनाना 44,000 पुट 44,300 का कॉल। ये हमें मैंने अपने ग्रुप में डाला था 141 में। अब देखो 141 में मार्केट कहां पे था, 141 140, देखो एकदम यहाँ टॉप पे था। यहां पे मैंने स्ट्रैंगल प्ले किया। जब ये ऊपर जा रहा था तो भाई डर सबको लगता है, मेरे को भी लग रहा था कि शायद मैं गलत हो सकता हूं, तो मैंने एक स्ट्रैंगल और प्ले अराउंड किया। ये वही स्ट्रैंगल है जो मैंने अपना बैंक निफ्टी एक्सपायरी सेटअप स्ट्रेटजी में आपको बताया, जिसका वीडियो लिंक कल भी मैंने अपने हैंड स्क्रीन में डाला था, मैं आज भी डाल देता हूं। आप जरूर देखना, हर एक्सपायरी जबरदस्त पैसे बन रहे हैं। 5 टाइम्स मनी मल्टीप्लाई कर दिया जिस स्ट्रेटजी ने। तो यहां पे मैंने डाला था और मैंने टारगेट डाला था, टोटल कॉस्ट आ रहा था 56, मैंने टारगेट डाला था 130 का। बस
वो चला गया 240 245 रुपए टोटल कॉस्ट कॉल और पुट का मिला के। ये पूरा का पूरा फॉल को राइट करा है। चलिए अब देखते हैं कल बैंक निफ्टी में हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे। अब देखो बैंक निफ्टी में ये डेली आपको ये चार्ट दिखा रहा हूं, प्लीज इसको मार्क कर लो। यहाँ पे इसको पॉज करो, इस वीडियो को आप इन लाइंस को मार्क करो। अब देखो ये नीचे से जो ट्रेंड लाइन आ रहा है, यहाँ पे बैक टू बैक यहाँ पे जो सपोर्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, तो ये ट्रेंड लाइन के पास आज भी आके बैंक निफ्टी ने सपोर्ट ले लिया। इसका डेली का काम हो गया इस ट्रेंड लाइन पे आगे। देखो यहाँ पे किस तरीके से इसने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन को आप देखो। प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, अर्ली टाइम फ्रेम का चार्ट है, नीचे आया, लोअर हाई लोअर लो, ये प्राइस एक्शन, इसका ब्रेकडाउन हो गया। मतलब मार्केट कहीं ना कहीं बेरिश मोड में एंटर कर रहा है। अभी 100% नहीं किया है, 100% कंफर्मेशन हमें मिलेगा इस जोन के बाद। आप देख रहे हो ये जो जोन है बैंक निफ्टी का, जस्ट अ मिनट, ये जो आप जोन देख रहे हो ना ऑलमोस्ट 400 के पास, ये जो जोन है बैंक निफ्टी का, ये इसके नीचे जब बैंक निफ्टी निकलता है ना तब यहां पे मार्केट टर्न अराउंड हो गया। आप एक चीज समझ लेना, देखो कल 3 सिचुएशन हो सकता है, या तो फ्लैट ओपनिंग, गैप अप, गैप डाउन। मैक्सिमम लोग गैप डाउन ही देख रहे होंगे। एक बात मैं आपको बता देता हूं, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के आज के लो को, ये जो लो इसने बनाया है 43,708 का, इसको ब्रेक करता है, आप बिंदास शॉर्ट करना। बट याद रखना 43,500 राउंड नंबर है, यहां पे आके आप अपना पोजीशन कट भी कर लेना, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा स्ट्रांगली लग रहा है कि कल शायद मार्केट नीचे से आके एक डब्ल्यू पैटर्न टाइप बनाएगा और थोड़ा ऊपर आएगा इस ट्रेंड लाइन। ये जो ट्रेंड लाइन देख रहे हो ना जिसके उसने ब्रेकडाउन करा है, ये इसको रीटेस्ट करने आ सकता है। तो कल बैंक निफ्टी अगर फ्लैट खुल के नीचे गिरता है आप सेल जरूर करना, बट 43,500 43,450 के पास आके आप अपना पोजीशन जरूर बुक कर लेना। और अगर कल बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल जाए, समझ लो 100 50 200 कहीं भी खुल जाए, अगर ये 43,500 के पास खुल रहा है और नीचे जाने का ट्राई कर रहा है तो तुरंत मत सेल करना। ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं। यहां से बैंक निफ्टी जरूर सपोर्ट लेगा 43,400 43,450 के पास, और हो सकता है कल गैप डाउन खुले, ये यहीं से सपोर्ट ले, यहां पे सपोर्ट ले, यहां कंसोलिडेट करे, डब्ल्यू पैटर्न बनाए, एक बार नीचे की तरफ ब्रेक करने का ट्राई करे और आपको फेक ब्रेकडाउन दिखाए, बायर्स सेलर्स को ट्रैप करे। निफ्टी देखना इस पॉइंट पे और ये रिवर्स कर सकता है और इस ट्रेंड लाइन तक आ सकता है 43,800 43,850। तो कल फ्लैट खुल के नीचे आएगा, हम लोग सेल करेंगे, टारगेट 43,500 का रखेंगे। गैप डाउन खुलेगा नीचे, हम लोग 43,500 43,450 के पास देखेंगे बैंक निफ्टी किस तरीके से ट्रेड कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी यहां पे 43,400 43,450 के पास यहां कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन करता और निफ्टी भी उसके साथ ब्रेकडाउन कर रहा, तब हम लोग सेल कंटिन्यू रखेंगे। बट अगर यहां पे ये इस तरीके से कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ निकलता तो हम लोग बाई करेंगे और हमारा टारगेट होगा आज का क्लोजिंग। आज का क्लोजिंग आप समझ लो वही 750 800 के आसपास हम लोग इसको लेके आएंगे। अब अगर गैप अप खुलता है तो क्या करना है, गैप अप खुलता है तो बॉस कुछ नहीं करना है, वेट करना है। असली बाइंग इन लेवल्स के ऊपर आएगा 44,170 44,200 के ऊपर, तो इससे पहले तो सेल मत कर दे, सॉरी बाई मत कर लेना, फंस जाओगे फिर से इन लेवल्स के साथ, बिकॉज यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग है, यहीं से मेन सेलिंग आई है। ये इस बीच में कहीं भी खुले, इस रेंज से लेके 44,200 से लेके 43,800 के बीच में, ये जो 400 पॉइंट का रेंज है, ये नो ट्रेडिंग जोन है, याद रखना। इस बीच में कोई भी ट्रेड मत करना, करोगे फंसोगे। एकदम रिटर्न में ले लो आप इस चीज को, ध्यान रखना। और दोस्तों अगर आप भी टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो तो आप हमारे मनी बैक गारंटी कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। हमारे कोर्सेज से एनरोल करने के लिए हमें टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और कल भी आप इस एनालिसिस को फॉलो कीजिए, मेरा डेली एनालिसिस हर दिन वर्क कर रहा है, आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, इस पे नोट्स बनाइए, आप वर्कआउट कीजिए, आप डे बाय डे बेटर होते जाएंगे। थैंक यू।